हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। नून लीग की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तिना की इस्तदा। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। अमल मिजाजी से काम ले रहे थे, बुर्दबारी से काम ले रहे थे। हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा गया। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले किए गए, फौरन फंडिंग ली, साइफर का ड्रामा रचाया, IMF प्रोग्राम की मुखालफत की। अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद भी मुल्क के खिलाफ साजिश का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को हमारी कमजोरी समझा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। उनका हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज ने कहा कि ऐसे मुज़ाहिका खेज फैसलों से मुल्क मजीद गैर मुस्तहकम होगा। बैरिस्टर अली जफर ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत PTI पर पाबंदी तस्लीम नहीं करेगी। जमहूरी हुकूमत की जानिब से सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI ने जो गलती की, क्या हुकूमत वही दोहराना चाहती है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। अदालती फैसलों पर हुकूमती तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी नहीं लगती। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI को आज वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी और बानी PTI से अडियाला जेल में ही तफ्तीश की इजाज़त मांगी जाएगी। 9 मई को थाना शादमान जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 22 जुलाई को गवाहान को तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 35 अरकान कौमी असम्बली ने PTI से वाबस्तगी के हलफनामे जमा करा दिए। पंजाब से 100, खैबर पख्तूनख्वा से 70 से जायद अरकान का सर्टिफिकेट जमा। सिंध के 9 MPs की भी PTI में शमूलियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हलफनामे के मामले पर शशोपंच का शिकार। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली असगर ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। अदालती हुक्म के बावजूद PTI को जलसे की इजाज़त न देने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने मुहर्रमुल हराम के बाद जलसे की पेशकश कर दी। अदालत की दोनों फरीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत। समाअत पीर तक मुलतवी। NA 48 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल रोकने से मुतालिक अहकाम से आगाह कर दिया गया। मजीद समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। सनम जावेद को पेश करने की हिदायत। IG इस्लामाबाद को शाम 12:30 तलब कर लिया गया। DIG FIA को भी जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 1300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 81,300 की सतह अबूर कर गया।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा, कल से फी लीटर पेट्रोल 7 रुपये 50 पैसे महंगा करने की तजवीज़। फी लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल के निर्खों में 2 रुपये 39 पैसे तक इजाफा हो सकता है।